हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन जारी रख रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज हम सुमित्रा रंजन पंत के साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर और लाइक कर दें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक शीघ्र पहुंच सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो फटाफट सभी बच्चे शेयर कर दें। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, सुमित्रा रंजन पंत का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले वर्ष से ही यूपी बोर्ड ने फ्लो चार्ट के बारे में बताया है। यदि आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपको जो अंक निर्धारित दिए गए हैं उतने अंक आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे और एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए पिछले वीडियोज में मैंने जो आपको फ्लो चार्ट बताया, जिसमें लेखक या कवि के नाम, जन्म स्थान, पिता माता का नाम, शिक्षा, भाषा शैली, रचनाएं, साहित्य में स्थान, मृत्यु आदि का जिक्र करना पड़ता है। तो जो बच्चे साहित्यिक परिचय लिखें, क्योंकि इंटरमीडिएट में साहित्यिक परिचय आता लिखने के लिए, लेकिन फिर भी सबसे पहले जीवन परिचय को लिखना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम जीवन परिचय नहीं लिखेंगे तब तक जो है हमारा साहित्यिक परिचय अधूरा रहेगा। इसलिए जीवन परिचय को संक्षेप में लिखकर साहित्यिक परिचय को विस्तार से लिखते हैं और उनकी प्रमुख कृतियाँ लिखते हैं और साहित्य में क्या स्थान है इत्यादि का जिक्र किया जाता है। तो जो बच्चे बैठे हुए हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठें और इस जीवन परिचय को पढ़ें और मेन पॉइंट लिखते जाएं। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, अथवा क्लास समाप्त होने के पश्चात ये PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे सुमित्रा रंजन पंत का साहित्यिक परिचय। प्रकृति के अमर गायक कविवर सुमित्रा रंजन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के निकट कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ, यानी इनकी माता का देहांत जो है इनके जन्म के पश्चात ही हो गया था, और इनका जो लालन पालन है या पालन पोषण है वो इनकी दादी और पिताजी ने किया है। पंत जी की उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। अल्मोड़ा में ही रहकर इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा रंजन रख लिया था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। सन 1919 में पंत जी अपने मंझले भाई के साथ बनारस चले आए और यहाँ पर उन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। क्वींस कॉलेज में एडमिशन लेने के पश्चात उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और यहीं से इनका वास्तविक कवि कर्म यानी कविता लिखने का कर्म या कवि बन गए। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हुआ और इन्हीं के साथ जो है काव्य के साथ साथ यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में प्रतिभाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका होने पर इनकी रचनाएं, जो सरस्वती पत्रिका थी, उस सरस्वती पत्रिका में जो इनकी रचनाएं थीं वो प्रकाशित होने लगीं। जो भी ये रचनाएं लिखते थे
वो सरस्वती पत्रिका में संपादित होती थी। प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों यानी काव्य के जानकारों को के हृदयों में अपनी धाक जमा ली, अपनी स्थिति जो है जमा ली। सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो यानी रेडियो में जो है परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हो गए और रेडियो में नौकरी करने लगे और 1957 ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे थे। 1957 तक जो है इन्होंने रेडियो में अपनी सेवाएं प्रदान की। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली, यानी इनकी जो मृत्यु है 1977 ईस्वी में हो गई थी। ये तो इनका साहित्यिक जीवन परिचय था। क्योंकि बच्चों जीवन परिचय आपको संक्षेप में लिखना है और परीक्षा में साहित्यिक परिचय लिखा जाता है, नंबर उसी के मिलते हैं। बिना जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय अधूरा होता है, इसलिए आप संक्षेप में जीवन परिचय लिखते हुए साहित्यिक परिचय का उल्लेख करें। साहित्यिक परिचय देखते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में साहित्य में क्या योगदान दिया है, साहित्य की किस प्रकार से सेवा की है और किस प्रकार से हिंदी को उन्नति के मार्ग पर ले गए हैं, इसका जिक्र करेंगे इसमें। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे। 7 वर्ष की अल्प आयु से ही इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। जब ये मात्र 7 वर्ष के थे तभी जो है इन्होंने कविता प्रारंभ कर दी थी। सन 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी। इनकी जो पहली रचना है, सबसे पहली रचना इन्होंने 1916 में लिखी, जिसका नाम था गिरजे का घंटा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइम में। इसके बाद इन्होंने 1920 में इनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि में प्रकाशित होने लगी। इसके उपरांत जो है सन 1927 में इनके वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। साहित्य की सेवा में संलग्न रहते हुए इन्होंने 1927 ईस्वी में पल्लव और वीणा नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित किए। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ से बच्चों प्रश्न बनते हैं परीक्षा में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किन रचनाओं पर दिया गया। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किन रचनाओं पर दिया गया, तो हमारा उत्तर है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद रचनाओं पर जो है सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त इनको लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछा गया है कि चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो हमारा उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को प्रदान किया गया, तो हमारी रचना का नाम है चिदम्बरा। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। इन्होंने रूपाभ नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले पत्र का संपादन भी किया। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे और प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे हैं। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ है, यानी इनकी जो कविता काव्य में इन्होंने जब प्रवेश किया तो इनकी कविता का प्रमुख जो विषय था वो था प्रकृति चित्रण। इसलिए इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रकृति का इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इनके
प्रकृति और मानवीय भावों के चित्रण में कल्पना और भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा गया है। पंत जी द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी कृतियों की रचना की है, जिसमें लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्वर्णभूमि, स्वर्णकिरण, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा में पंत जी महर्षि अरविंद के नवचेतनावाद से भी प्रभावित हैं। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में जो योगदान इनका था वो अतुलनीय था। इन्होंने प्रकृति चित्रण और मानवीय स्थितियों पर प्रकाश डाला और उसका समर्थन किया। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। कैसा लगा है बच्चों आज का वीडियो, इसके बारे में आप अवश्य बताएं। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा इसका जो ID है टेलीग्राम की, ये आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अकाउंट बनाने के बाद आप टेलीग्राम पर सर्च करें JMDCT1, ये टेलीग्राम ID है। ये सर्च करेंगे आप, चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से महत्वपूर्ण जो PDF हैं आपको प्राप्त होती रहती हैं। और डाउनलोड कर लें और अपने नोट्स बना लें ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। वहाँ जाकर आप अपना ज्ञानावर्धन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।